प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अब ये हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, है ना। देखो दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल धनात्मक, शून्य तथा ऋणात्मक हो सकता है। दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है। ठीक, इस पे लिखो पहला पॉइंट ए, जब थीटा 90 से कम, जब थीटा 90 से कम हो, मतलब न्यून कोण हो, ठीक है, तब cos थीटा धनात्मक होगा, तब cos थीटा धनात्मक होगा। फिर आगे देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऐसे भी लेना। फिर बी पॉइंट भी लिखो, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है, और जैसे 90 से कितना भी कम रखोगे, 89 डिग्री रखोगे, 30 डिग्री 45 डिग्री रखोगे, तो cos का मान शून्य नहीं होगा। फिर आगे देखो, जब थीटा समकोण हो, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तब cos थीटा शून्य होगा, तब cos थीटा बराबर 0 होगा। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, बात सी नंबर लिखो, जब थीटा अधिक कोण हो, जब थीटा अधिक कोण हो, मतलब 90 से ज्यादा हो, तब cos थीटा ऋणात्मक होगा, cos थीटा ऋणात्मक होगा, मतलब निगेटिव होगा, ऋणात्मक का मतलब निगेटिव होगा। तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निगेटिव होगा। अब फिर ये पॉइंट जो लिखा है स्टार डाल के तुम लिखते रहना, ठीक है, और ये तुम प्रैक्टिस पे ले आना, ठीक है, जितने भी एंगल होते हैं 360 तक, क्योंकि तुम्हारे ये वाला पार्ट बहुत कम आएगा, ठीक है। फिर दूसरा नंबर देखो, हो गया नहीं पूरा, तुम भी छापते ही नहीं लेना, मतलब इसमें देख देख के लिख लिया, हो गया काम। हाँ सोच लेना, इंटर में फिर पहली हो जाओगे, कोई नहीं बचाने आएगा, इसीलिए कह रहा हूँ बड़ा ध्यान से लिखना, क्योंकि पॉइंट है यूज हो जाते हैं बीच बीच में, जैसे राम का बड़ा यूज हो जाता है, इसीलिए मार मार के छोटा बड़ा सिखाया जाता है, राम कैसे सिखाया जाता है, ठीक है। तो यही है, बीच बीच में यूज हो जाते हैं फार्मूले, जिसको आता है तो कहेगा ठीक है, तो पता ही करता चला। आगे लिखो, स्केलर गुणनफल क्रम विनिमय होता है। अगला हेडिंग लिखो, मतलब पॉइंट लिखो, स्केलर क्रम विनिमय होता है, ठीक है। लिख लो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ऐसे लिख लेना, ए वेक्टर डॉट
बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक, फिर अगला लिखो, दूसरे के बाद तीसरा नंबर लिखो, स्केलर गुणन विपरीत नियम का पालन करता है। ऐसे लिख लेना, स्केलर गुणन विपरीत नियम का पालन करता है। इसको लिखेंगे ऐसे नीचे, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर प्लस, ये तो मैथ में प्रॉपर्टी है तो याद होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक, तो ये नियम का लॉ पालन करता है, विपरीत नियम का पालन करता है। अगला पॉइंट ये तो पता है, दो परस्पर लंबवत वेक्टर का गुणनफल शून्य होता है। अगर ना लिखा हो तो लिख लो, दो परस्पर लंबवत वेक्टर का, अगला पॉइंट है चौथा नंबर है, चौथा नंबर डाल के लिख लो, दो परस्पर लंबवत वेक्टर का गुणन शून्य होता है। लिख लो, क्योंकि यहाँ लिख रहा हूं, क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री होता है, क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। हमने फार्मूला लिखा है, ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, ये फार्मूला सीख लेना। तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी, क्योंकि कॉस 90 का मान होता है 0, तो आप लिखना क्योंकि कॉस 90 का मान होता है 0। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी आ जाएगा, ए बी, फिर इसका मल्टीपल कर दो, इसमें 0 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टोटल, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही बेहतरीन है। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो निकालते चले आओ, और कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर नहीं निकाल पाओगे। तो दो परस्पर लंबवत वेक्टर का गुणन शून्य होता है, क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री होता है वहां पे, तो कॉस 90 का मान होता है 0। ठीक, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 आ जाएगा। ठीक, अब से रफर दें हो गया कल क्या? अगला नंबर देखो, पांचवा है ना, देखो, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ स्केलर गुणन हमेशा उसके वर्ग के
बराबर होता है, लिख लेना, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ए स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही लिख लेना, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी स्क्वायर तथा सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर सी स्क्वायर। ठीक, तो तीन वेक्टर मान सकते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। अगर इन तीनों का अगर आपस में ए वेक्टर करोगे ए स्क्वायर आएगा, बी वेक्टर करोगे बी स्क्वायर, सी वेक्टर करोगे सी स्क्वायर आएगा। अगला नंबर देखो, छठवां नंबर, एकांक लंबकोणीय वेक्टर, एकांक लंबकोणीय वेक्टर, एकांक लंबकोणीय वेक्टर का मतलब होता है आई। अब से समझ में आ रहा है ये, क्यों समझ में आ रहा है? ये इन्हें यही याद करना है कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम हो तो उसका हमेशा स्क्वायर होता है। ये चीजें सीख रहे हो, अब तुम ये याद हो जाएंगी तो आगे के लिए ट्रेंड हो जाओगे कल के लिए। ठीक है, तब तुम्हें किसी को पूछना नहीं पड़ेगा कि क्यों होता है। देखो, आई एकांक लंबकोणीय वेक्टर, आई वेक्टर कॉमा आई कैप कॉमा जे कैप कॉमा के कैप के स्केलर गुणन, के स्केलर गुणन। ठीक, ये पॉइंट है, इसमें लिखो पहला पॉइंट, आई मल्टीपल जे कैप जे मल्टीपल के कैप बराबर के मल्टीपल आई कैप बराबर 0 होता है। ये फार्मूला तुम्हें याद करना है अब से। ठीक है, कि यहाँ पे घटक दिए गए, देखो आई कैप मल्टीपल जे कैप बराबर जे कैप मल्टीपल के कैप बराबर के कैप मल्टीपल आई के बराबर क्या होता है 0 होता है। और देखो कैसा होता है, आई फिर जे फिर के फिर आई, ये सीक्वेंस में होता है। ठीक, फिर आगे लिखो, हमेशा आई कैप मल्टीपल आई के बराबर जे कैप मल्टीपल जे कैप बराबर के कैप मल्टीपल के कैप बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है ना, आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप बराबर 1 होता है। अगली आइडिया इसको नोट कर लिया। देखो, दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल उनके संगत x, y, z घटकों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। दोबारा लिखो, देखो, दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल, दो वेक्टरों का स्केलर गुणन उनके संगत x, y, z, x, y, z घटकों के गुणनफलों के योग के बराबर होता है। ठीक, तब लिखोगे ए वेक्टर बराबर
ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। तब यहाँ से इसका निकल के आएगा ए बराबर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर वाई ए स्क्वायर जेड, ठीक है। तथा बी वेक्टर बराबर बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। तब बी बराबर निकल के आएगा बी एक्स बी स्क्वायर वाई बी स्क्वायर जेड, ठीक। अब यहाँ से निकालोगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या आएगा हमारा ए एक्स आई कैप, आई क्या हो जाएगा मल्टीपल। तो आगे देखो ए वेक्टर बी वेक्टर लगाएगा ए एक्स बी एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, क्योंकि आई ए मल्टीपल क्या होता है सीखा क्या होता है 1 होता है, ठीक। तो ये लिख लो। फिर आगे लिखो फार्मूला cos थीटा बराबर बनता है क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, ठीक। तब यहाँ से फार्मूला तुम्हारा निकल के आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान है तुम्हारा ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर वाई ए स्क्वायर जेड, ठीक, मल्टीपल बी स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर वाई बी स्क्वायर जेड। एनी प्रॉब्लम? ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है cos थीटा का। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी बराबर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड डॉट बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर जेड अंडर रूट के अंदर। ये फॉर्मूला पूरा आता है निकल के, ठीक है। दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल उनके संगत एक्स वाई जेड घटकों के गुणनफलों के योग के बराबर होता है। नोट कर लिया? कुछ आया कि नहीं आया? पूछोगे, बैठो एकदम शांत, कुछ बोलोगे तो मैं क्या दिक्कत बताओ? कुछ नहीं दिक्कत। ये पहले भी पढ़ चुके हैं। ए वेक्टर बराबर घटक क्या होते हैं जब ए कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर एक्स और वाई जेड के घटक हो तब ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तब ए बराबर क्या आएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। ये भी चीज अभी लिखाई पीछे ही लिखाई है, ठीक है। और इसको ये भी बोल सकते हैं मॉड ए वेक्टर बराबर, ठीक। ये ए बराबर ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। जब ये आ गया तो ये ऑटोमेटिक आना चाहिए क्योंकि इसका बी चेंज है बस। और ये वेक्टर बी वेक्टर बराबर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। क्योंकि अभी हमने सीखा है कि आर मल्टीपल आई कैप क्या होता है बराबर जे मल्टीपल जे कैप बराबर क्या होता है 1 के कैप मल्टीपल के कैप बराबर क्या होता है 1। तो जब डायरेक्ट की बात है बी एक्स और एक्स आई ए मल्टीपल होगा तो आई ए मल्टीपल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो सीधे ए एक्स बी एक्स आएगा। सेम प्रोसेस इसका भी होगा बी वाई ए वाई मल्टीपल बी वाई जे मल्टीपल जे कैप क्या आ जाएगा ये तो 1 हो जाएगा। ये भी यहाँ पे ए वाई और बी एक्स बी मतलब ए वाई बी वाई आ जाएगा। ऐसे इसका भी होगा सेम तो ए जेड बी जेड आ जाएगा। इसको सोचना क्या है, एक बार घर पे लगाओगे तभी तो आएगा।
पहले बार में थोड़ी आ जाएगी, नई चीज है, जब हमने भी पढ़ा होगा तो हमें भी थोड़ी आया होगा। हमने सीखने के लिए इसमें बहुत प्रैक्टिस की, हाँ ये होता है, जब बाद में देखा कि हाँ यही कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा हमें कि इसका मतलब क्या होता है, यही नहीं किसी बच्चे को पता है आई मल्टीपल आई बराबर 1 होता है। उन्हें तो कोई बतली नहीं है, और शायद बतली है जो दे दी बस ठीक है घर चले गए। पढ़ती हो? हाँ ठीक है, रुक जाओ। बृहस्पतिवार, हाँ बृहस्पतिवार की खत्म है, केमिस्ट्री पहला लेकिन पूछेंगे दोनों लोग से, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी नहीं लाओ, मोबाइल जो है मोबाइल में ही पूछेंगे। बृहस्पतिवार को पहला लेसन पूछेंगे, इसमें बिलियन है और मिश्रण, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण क्या होता है सब पूछेंगे। अब ये लास्ट चैप्टर है, उसके बाद तुम नोटबुक में करना स्टार्ट कर देना, ठीक है? ये तुम्हारा हो गया, खत्म हो गया होगा। हो गया नोट? अगला पॉइंट लिखो, दो वेक्टरों का वेक्टर अथवा सदिश गुणन। ऐसे लिख लो, दो वेक्टरों का सदिश गुणन, दो वेक्टरों का सदिश गुणन। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप, ये इसका फॉर्मूला होता है। लिख लेना, जहां एन कैप मतलब एन कैप एकांक वेक्टर है, जो ए वेक्टर व बी वेक्टर के तल पर लंबवत है। लिख लेना फॉर्मूला, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है आई जे के कैप, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक, ये फॉर्मूला होता है क्रॉस बी का। यदि
आई कैप से करोगे तब ये आ जाएगा ए वाई गुणे बी जेड माइनस ए जेड गुणे बी वाई माइनस जे कैप से करोगे तो आ जाएगा ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड गुणे बी एक्स, फिर करोगे प्लस के कैप का गुणा, यहाँ से ये चला जाएगा, ये वाला चला जाएगा और जे लाइन चली जाएगी, आ जाएगा ए एक्स इंटू बी वाई, ए एक्स इंटू बी वाई मल्टीपल ए वाई और अब तुम्हारा ये क्रॉस बी का फॉर्मूला निकल जाता है। ठीक है, क्लियर है, नोट कर लो इसे और लिखो अगला फॉर्मूला, लिखो बला घोल। बला घोल को बोलते हैं उल्टा ले, ठीक है, टॉर्क, क्या बोलते हैं टॉर्क इंग्लिश में, ठीक है। लिखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टाउ बराबर टाउ वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस एस वेक्टर बला घोल का। तथा अगर इसमें लिखें स्केलर फॉर्म में लिखें, यदि हम स्केलर रूप में लिखें तब टाउ बराबर होगा आर एफ साइन थीटा, टाउ बराबर आर एफ साइन थीटा। नालक तो नहीं आते जाओ, अभी जो लास्ट है इसका पॉइंट लिखा है, जो कह लास्ट पॉइंट एक का लिखने दो भी, 30 मिनट होने वाले हैं। लिखो आगे कोड़ी संवेग, लिखो आगे कोड़ी संवेग। इतनी गर्मी लग रही है, हाँ गर्मी की वजह से मतलब पंखे में रहते हो मतलब लाइट चली जाती होगी हैं, हाँ तो वही जब लाइट चली जाती तो एसी चल रही तो क्या कई तरह एसी चल रही रहती होगी। और देखो कोड़ी संवेग लिख लो, फिर हम भी हमें भी लग रही है इसमें खैर, तो लिख लो ये पॉइंट खत्म कर दें, फिर क्या करेगा कोड़ी संवेग। लिखो आगे फॉर्मूला जे बराबर, जल्दी लिखो, जे वेक्टर बराबर आर वेक्टर गुणे पी वेक्टर, ठीक। इसको लिख लो स्केलर रूप में, स्केलर रूप में क्या होगा, जे बराबर आर पी साइन थीटा। ये फॉर्मूला लिख लो जल्दी जल्दी, फिर हम भी थोड़ा इसको रिलैक्स करें। फिर आगे इसको रेखी रेख, बस थोड़े एक ही दो फार्मूले हैं, रेखी रेख, रेखी रेख बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर गुणे ओमेगा वेक्टर, जहाँ लिख लेना कोड़ी वेग इसे कहते हैं। और डी को दूसरा रेखी वेग कहते हैं, और आर क्या है स्थित वेक्टर, स्थिति
वेक्टर, इसका भी लिख लेना आर क्या स्थिति वेक्टर, सेम है आर यहाँ पे स्थिति वेक्टर ही होता है। तो अगला लिखो रेखीय त्वरण फार्मूला, रेखीय त्वरण का ए वेक्टर बराबर अल्फा वेक्टर गुणे आर वेक्टर। और लिखते हैं कोई त्वरण होता है इसको अल्फा बोलते हैं, लास्ट पॉइंट है कोई त्वरण इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये तो पता है रेखीय होता है, रेखीय त्वरण, ठीक। ये पूरा फार्मूला लिख लो लास्ट में, ठीक है।